आज हम बात करेंगे कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की अबाउट द टॉप कॉलेजेस इन आवर कंट्री, स्पेशली इनटू इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 45% हमारे ग्रेजुएट्स जो टॉप कॉलेजेस से हैं, आईआईटीज़ या आईआईएम्स या उसके जैसे कुछ अच्छे कॉलेजेस, तो 45% लगभग लोग इन कॉलेजेस से निकल के दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। बाकी लोग अभी बहुत अच्छे से प्लेस नहीं हुए हैं या उनके प्लान्स कुछ अलग हैं। तो प्लेसमेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एक ग्रेजुएट है जिसको सपोज 50 लाख की जॉब लगी, जिसको कि कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं, जिसमें कि पर्क, सैलरी और आपका स्टॉक ऑप्शंस भी इसी में आ जाते हैं। तो इस स्टूडेंट को अगर ये बोला जाए, इस कैंडिडेट को ये बोला जाए कि कुछ समय बाद कि अब आपकी पोजीशन 1 या 2 महीने ही काम करा और उसके बाद ये बोल दिया जाए कि आपकी अब पोजीशन यहाँ कंपनी में नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैसा लगेगा? तो ये कंडीशन सडनली एक बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है, क्योंकि जो बैच 2022 था जो प्लेस हुआ, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के सिनेरियोज इंडस्ट्री में देखने पड़ रहे हैं। उनकी जॉब तो लगी, लेकिन कुछ समय बाद उनको लेड ऑफ कर दिया गया या ये बता दिया गया कि अभी और रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे वो किसी भी बहाने से करा गया हो, चाहे उसको जॉब कट बोले या हम कॉस्ट कटिंग बोले, लेकिन ये सिनेरियो इंडस्ट्री में चल रहा है। इमेजिन करिए 22 बैच अभी ठीक से प्लेस नहीं हुआ है और विद इन दैट टाइम फ्रेम you will be joined by another batch of these top end colleges which is 2023 batch। अब अगर ये बैच भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा तो क्या होगा? There will be a sudden spurt in the pool of talent, और ये इतना टैलेंट कहाँ जाएगा? और अगर पहला ही बैच अभी प्लेस नहीं हुआ है, दूसरा भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा तो फिर क्या होगा? आपकी सप्लाई तो बढ़ गई, बट समहाउ आपकी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब इसी बीच में जब 23 बैच भी आ गया और अभी 24 बैच की बात हो रही है, 24 बैच इज रेडी टू ज्वाइन 23 बैच। तो आप इमेजिन करिए 22 बैच, 23 बैच एंड 24 बैच एक साथ अगर कॉम्पीट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हमारे जो नॉर्मल मार्केट लैंग्वेज में इसको हम बोल रहे हैं फ्रेशर ग्लट। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द फ्रेशर्स, जो कि 0 to 2 years एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका सडनली इतना बड़ा सप्लाई हो गया है कि उनको या तो ले ऑफ करना पड़ रहा है या उनके ऑफर्स रिवोक करने पड़ रहे हैं या उनके ऑफर्स को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो somehow the placement scenario is pretty disturbing for these top colleges alone। और अभी तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो Tier 2 कॉलेजेस हैं, वहाँ तो प्लेसमेंट अगर हम बात करें, यहाँ हम 45% लोगों के प्लेस होने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो प्लेसमेंट शायद 10 या 20% ही है। तो इन सिनेरियोज में अगर हम देखें तो प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हम चलें तो हमको ऑल्टरनेटिव करियर्स, ऑल्टरनेटिव सोच जरूर होनी चाहिए। अगर हम सारे एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो क्या होगा? यही सिनेरियो हमारे सामने निकल कर आएगा कि हम सारे एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक सब एक साथ हो गए, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने से इकोनॉमिक्स सिंपली ये बात कहती है कि जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है उसका प्राइस गिर जाता है। तो इस सिनेरियो को अगर हमें मैनेज करना है और इस सिनेरियो से बचना है तो हमको कहीं ना कहीं अपनी जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ेगा। और अगर हम सही डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको और रास्ते दिखाने पड़ेंगे। अब मैं ये बात भी समझता हूँ कि एक ही डायरेक्शन में अगर आपके आसपास एक ही डायरेक्शन में भीड़ चल रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना कितना मुश्किल होगा किसी को। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि भाई डू समथिंग व्हाट यू लव, बट ऐसा एक्चुअली होता कहाँ है? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम
ऑल्टरनेट करियर्स को समझें या उनकी तरफ चलें। अब ऑल्टरनेट करियर्स में तो बहुत करियर्स हैं, जैसे कि किसी का शौक अगर कुलिनरी में है तो वो एक बहुत अच्छा बेकर या पैटिसरी में भी जा सकता है या कुलिनरी में रुक सकता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकता है, मीडिया एंड फिल्म मेकिंग में आ सकता है। यहाँ तो ऐसी भीड़ नहीं है। म्यूजिक में जा सकता है, आर्ट एंड क्रिएटिव करियर्स जितने भी हैं उसमें जा सकता है। यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। यहाँ तो इतनी भीड़ नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारे करियर्स हैं जिनको हम निश करियर्स बोलते हैं। उन करियर्स में, नॉन कन्वेंशनल करियर्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। बट क्योंकि हमको सबको एक ही डायरेक्शन में चलना होता है, तो फिर ये सिनेरियोज इकोनॉमी में हमको, प्लेसमेंट्स में हमको देखने को ही मिलेंगे। तो समहाउ हमें अपने रास्तों को थोड़ा, तरीकों को हमको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा एक अनएम्प्लॉयड पूल ऑफ टैलेंट विल बी देयर इन योर कंट्री अगर इसके ऊपर हम बहुत जल्दी कुछ नहीं सोचेंगे।